तो कल आप सबको मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कई सारी बातें बताया गया था। वहीं से हम लोग यह सीखे थे। अब हो गया, बातचीत खत्म कर दीजिए। तो मैग्नेट जब आप पढ़े थे तो बताया गया कि मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यह भी बताया गया कि नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोस्टेट के प्लस चार्ज के जैसा बिहेव करता है। ये नहीं बताया गया है कि नॉर्थ पोल प्लस चार्ज होता है। ये बातें हम नहीं बताए हैं, अभी भी कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। नॉर्थ पोल का नेचर वैसा ही होता है जैसा प्लस चार्ज का होता है। यानी यहां कंपेरेबल वर्ड आपको बताया गया है, कंपेरेबल टर्म बताया गया है। तो नॉर्थ पोल प्लस के जैसा होता है, इसीलिए नॉर्थ पोल के कारण जो फील्ड बनेगा वह फील्ड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और एस पोल निगेटिव के जैसा होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स एस पोल। ये बातें कल ही आप पढ़ चुके थे। दिस इज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेट किधर फील्ड बनाएगा ये आप अभी पढ़ रहे हैं, जबकि इस चैप्टर में पढ़ना है करंट का फील्ड किधर होगा। वहां पर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आपको एक और बातें बताते हैं। हम सभी लोग आज से पहले यह पढ़े थे, हम लोग यह पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है हम लोग को बहुत अच्छा से याद है। आप बार मैग्नेट किसको कहते हैं यह भी जान रहे हैं। ये दोनों में रिलेशन क्या है यह भी थोड़ा यहां पर सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े हैं कि एक चार्ज माइनस में होता है, दूसरा चार्ज प्लस में होता है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बार मैग्नेट देखिए, यह बार मैग्नेट है, यह डाइपोल है। बार मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। हम लोग जानते हैं नॉर्थ का नेचर प्लस के जैसा है, साउथ का नेचर माइनस के जैसा है। ये दोनों फिगर देख करके हम लोग यह कहते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और बार मैग्नेट दोनों एक जैसे होते हैं। बार मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, और डाइपोल में भी प्लस और माइनस दोनों होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो भी टर्म आप पढ़े हैं वह सभी टर्म बार मैग्नेट के केसेस में भी होता है। इसी कारण से बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल के नेम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बताए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस माइनस चार्ज होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है। ये डाइपोल में आप पढ़ें। बार मैग्नेट में भी ऐसा ही है कि नॉर्थ और साउथ होता है, आई दोनों प्लस माइनस के जैसा बिहेव करता है। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम रहे तो यह बार मैग्नेट डाइपोल के जैसा होगा, और इस डाइपोल का नाम मैग्नेटिक डाइपोल रखा जाता है। तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वह मैग्नेटिक डाइपोल है। बार मैग्नेट का ही दूसरा नाम मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो यह आपका बार मैग्नेट, और इसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक डाइपोल। याद रखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल तब कहेंगे जब इस रॉड का लंबाई बहुत छोटा होगा।
ये जो बार मैग्नेट रॉड शेप्ड मैग्नेट होता है, इसका लेंथ कम होगा, बहुत कम होगा, तो इसे मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाएगा। ये बातें हम लोग समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा यहां पर याद करते हैं या डिस्कशन करते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। ये जो फिगर है बहुत जाना पहचाना फिगर है, काफी दिन में हम लोग यह पढ़े थे, बहुत समय खर्च किए थे इसको पढ़ने के लिए। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप लोग से यहां पर हम जानना चाहते हैं, हम एक लाइन ऐसा खींच दिए हैं, आप लोग हमें बताइए इस लाइन को किस नेम से जाना जाता है, क्या बताएंगे? ऐसे बिहेव कर मत करिए कि आप पढ़े ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। यह डाइपोल का एक्सिस है। जस्ट ऐसा ही फिगर नीचे भी बना रहे हैं। यह जो देख रहे हैं बार मैग्नेट है, इसका यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, यहां भी एक लाइन ऐसे हम खींच दिए हैं, इस लाइन को भी वही नेम से जाना जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सिस। आगे एक लाइन इस तरह से खींचा गया है, आप सब लोग इसका भी नाम जानते होइएगा, किस नेम से इसको जाना जाता है? बहुत कम लोग ये सब बताते हैं, सिर्फ क्लास में हल्ला करते हैं। आप लोग हल्ला करने में, हमको परेशान करने में सिर्फ तेज है, पढ़ाई में कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है इसका? समझ लीजिए आप एग्जाम देने वाले हैं, आपका ये हाल है, इससे आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो यहां हल्ला करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास में है तो वहां भी हल्ला करते हैं, वहां बोलते नहीं है, लिख करके हल्ला करते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास में ऐसा काम करते हैं कि बिना मतलब के कुछ लिख के भेजते हैं, हमको जरूर एक बार बता दीजिएगा, उन सभी को उस क्लास से हटा दिया जाएगा। क्लासरूम पढ़ाई बहुत सिस्टमेटिक चीज होता है, इसमें डिस्टरबेंस का जगह नहीं है। ये जो लाइन है यह एक ऐसा लाइन है जो डाइपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर है। दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब आगे डाइपोल के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते हैं, मैग्नेट के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आगे देखिए, यह डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। यहां पर यह एक पॉइंट हम लिए हैं, ए पॉइंट, जो डाइपोल के एक्सिस पर लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ए पॉइंट पर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, क्या बताएंगे हम लोग? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट और राइट, अप डाउन, ये चार यहां पर केस हो सकता है। किधर दिखाते हैं? राइट के तरफ दिखाते हैं। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू अगर पूछेंगे तब तो हमको नहीं लगता है कोई बता सकते हैं कि वो Q1 Q2 में आप घूम रहे हैं, ये डाइपोल है। डाइपोल में चार्ज के टर्म में कोई इक्वेशन नहीं पढ़ते हैं, डाइपोल में P के टर्म में इक्वेशन पढ़े जाते हैं। ये जो हम लिखे हैं यह भी गलत ही लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। सही वैल्यू यह होते हैं 2P/RQ। अब यहां P क्या है ये भी आप लोग को नहीं मालूम होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पिछले 3 महीने की उपलब्धि क्या है आप अपने आप से समझ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, यह इक्वेटोरियल लाइन है। इस लाइन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो इसका डायरेक्शन, यह ए पॉइंट अब यहां ले लिए है, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वैल्यू होते हैं
के पी बाई आर क्यू। यह हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते हैं। मैग्नेट और बार मैग्नेट में भी ऐसा ही पढ़ाई होता है। ये देख रहे हैं प्लस चार्ज है, इसी के तरफ आपने ये पॉइंट लिया, यहां भी लेंगे तो वैसे ही एन के तरफ अगर ये पॉइंट लिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। इस इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वह फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के केस में फील्ड का डायरेक्शन कैसे लेते हैं यह आपको सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपैरिजन करके। इसका वैल्यू क्या होगा, यह भी इसी तरह के वैल्यू होते हैं जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। नीचे भी लाइन पर कहीं भी आप निकालिएगा, इस पूरे लाइन पर आप कहीं भी निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना एरो मार्क है यह सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आगे इधर साउथ पोल के तरफ निकाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यह तो आप जानते हैं ऐसे भी साउथ के लिए फील्ड साउथे के तरफ होता है, नॉर्थ के लिए फील्ड नॉर्थ से दूर होता है, वैसा ही यहां भी हो रहा है। नॉर्थ के लिए फील्ड नॉर्थ से अवे, साउथ के लिए जब लिखिएगा तो साउथ के तरफ ही होता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। वहीं पर ये सब बना दीजिए। आगे जो हम पढ़ाएंगे वह भी इलेक्ट्रोस्टेट से ही आएगा, वहां भी आप परेशान होइएगा।
तो अब आ गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यह क्या होता है, यही हम लोग को पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि यह बिल्कुल वही लाइन है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़ते थे तो बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा लाइंस है या वह इमेजिनरी पाथ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। द इमेजिनरी पाथ ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव और टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कहते हैं। चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक पोल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आप स्वयं जानते हैं चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, अब मैग्नेट पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट और करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाते हैं। ऐसी बात हम लोग जानते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही एक और नेम रखा गया है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यह और यह दोनों एक ही का दो नेम है। यह क्या है यह हम लोग जान गए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते कैसे हैं यह सीखना है, कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग यही पढ़ना है। तो इसके लिए फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग याद करेंगे। आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम लोग के पास है बार मैग्नेट, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए हम लोग ऐसे बनाते थे कि यह माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है। उस समय बताया जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से शुरू होता है, माइनस पर खत्म होता है। ऐसी प्लस से निकला माइनस पर खत्म, प्लस से निकला माइनस पर समाप्त हो गया। नीचे से भी दिखाएंगे तो ऐसे, और नीचे से दिखाइएगा तो इस तरह से, और ज्यादा वाइड दिखाइएगा तो ऐसे। यह फील्ड लाइंस बहुत दूर से घूमते हुए माइनस के पास आ जाएगा ऐसे। इतना पार्ट दिखाया गया, रेस्ट पार्ट को नहीं दिखाया गया है, मन में दिखाया गया। कोई लाइन इधर निकलेगा तो यह भी बहुत दूर से घूम करके माइनस पर समाप्त होगा। कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट निकलता है तो यह इन्फिनिटी से होते हुए यहां पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से इनिशिएट होता है, माइनस चार्ज पर समाप्त या टर्मिनेट होता है। उसी तरह से हम लोग आज कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल पर समाप्त हो जाएगा। यहां पर एक फिगर से इसको दिखाते हैं। यह देखिए बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बार मैग्नेट का फिगर बनाया गया। यहां भी वैसे ही नॉर्थ से इधर निकला, इनफिनिटी से होते हुए यस पर आ गया। जो इधर निकला है वह यहां से आ जाएंगे। कुछ लाइंस को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, तीर का डायरेक्शन एरो मार्क हमेशा एस के तरफ होगा, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। यह जो फिगर बनाया गया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। यह सभी एरो मार्क नॉर्थ से अवे होते हैं, साउथ के टुवार्ड्स होते हैं। अब आगे उस दिन जो जो बातें आप किए थे, आज एक भी नहीं याद होगा वो हम जानते हैं, लेकिन जो जो काम उस दिन हुआ था या जो प्रॉपर्टीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पढ़े थे, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी होते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। आज अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम होता तो हमको सिर्फ वह डिफरेंस से बताना रहता, क्योंकि बाकी सब आपको याद रहता या नॉलेज होता उसका। तो अब बाकी सब पर भी यहां पर चर्चा करना पड़ता है। सब लोग हमेशा भुलाते रहिएगा, बार बार पीछे वाला हमको बताना पड़ता है। इसीलिए आप लोग को एग्जाम के मोड में काम करना चाहिए। ये रेस्ट वाले मोड में चले गए हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको आज फिर से बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे इस फिगर में यहां पर टेंजेंट आप खींचेंगे तो यही होगा, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। आप यहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो वह इधर होगा। दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां पर टेंजेंट खींचिएगा तो यह इधर होंगे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। यही वर्क वहां भी होगा। आप यहां पर टेंजेंट अगर खींचेगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। कहीं पर भी ऐसा आप दिखा सकते हैं। यहां पर दिखाइएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर दिखाइएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यही बातें इस टॉपिक में भी आपको बताए थे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे कि दो लाइन के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, इसीलिए दो लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं कर सकता है। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस वहां भी यही बात होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों हमेशा रिपेल करता है। आगे, ये जो फील्ड लाइन होते हैं यह 3D होते हैं। 3D का मतलब कि जैसे यह नॉर्थ पोल है या बार मैग्नेट है, तो फील्ड लाइन इधर निकला, फील्ड लाइन इधर भी निकला। अब फील्ड लाइन आपके तरफ भी निकलेगा, मेरे तरफ भी निकलेगा, 3 डायमेंशनल, एक्स के तरफ भी, वाई के तरफ भी, जेड के तरफ भी। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़े थे तो बताए थे कि यह एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। आज भी बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़े थे तो बताया गया कि यह लाइन एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के जैसा होता है। 11th क्लास में आप स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या टाइट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, और टाइट रस्सी में या टाइट स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है। इस सभी फील्ड लाइंस में टेंशन फोर्स लगता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, हम बताए हैं, बोले हैं, लिखाने नहीं जा रहे हैं। लिखना आपको स्वयं होगा, किसी भी हाल में यहां पर हम आपको लिखाने नहीं जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ पर समाप्त होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से शुरू होता है, माइनस पर खत्म होता है। ये सभी जो टर्म है ये सब आपको स्वयं लिखना है यहां पर। अब जो डिफरेंस है वह हम आपको सिखाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंसेस है, और वह एक ही है और क्या है यह पढ़ना है हम लोग को। यहीं पर लिखेंगे डिफरेंसेस। हम फिगर बना के छोड़ दिए हैं, आप भी इतना ही पर मत छोड़ दीजिएगा। 6-7 प्रॉपर्टी लिखाया गया है, वहां से देखिए करके यहां लिख लीजिएगा, मन से नहीं। इलेक्ट्रोस्टेट का पेज निकाल लीजिएगा, देख करके ही मिला के लिख दीजिएगा। जहां प्लस चार्ज लिखा होगा वहां नॉर्थ पोल लिखिएगा, जहां माइनस चार्ज लिखा होगा वहां साउथ पोल लिखिएगा। टर्म बदल जाएंगे, बाकी सब वही रहेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड, अभी तक यह चैप्टर हम लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। समझ सकते हैं आप क्यों नहीं शुरू कर पाए हैं, इसके जिम्मेवार आप स्वयं ही रहते हैं। अब डाईपोल ही भूल गए हैं, तो बार मैग्नेट तो डाईपोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब आएगा तभी आप करंट का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ सकते हैं, ये नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंसेस देख रहे हैं, रेड कलर से हेडिंग दिए हैं, इसका मतलब यह कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। और आप यही समझिए कि आप वह पढ़ने जा रहे हैं जो करंट चैप्टर में या करंट के मैग्नेटिक फील्ड में हर समय आपको यूज करना है। हर समय यही फिगर आने वाला है जो आप अभी पढ़िएगा, क्योंकि बार मैग्नेट आपको पढ़ना नहीं है, ये बार मैग्नेट है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीखने के लिए इसको बनाया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज हम लोग को सीखना है यहां पर। हाँ, तो डिफरेंसेस पढ़ना है। डिफरेंसेस में क्या है खास, उस पर ध्यान दीजिए। यह देखिए, ये बनाइए मत अभी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट है। यहां देखिए, यह माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टेट में आप पढ़े होइएगा कि दोनों प्लस भी हम ले सकते हैं, ये हमारे हक में है, हम कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन यहां दोनों यन नहीं ले सकते हैं आप, यह असंभव है। आप एक ही मैग्नेट में कहिएगा कि दोनों यने हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। अब इसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नेचर बदल जाते हैं विथ इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नेचर है वह भी देखिए। यहां पर अभी आप पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पर आ जाता है, ऐसे। नीचे भी दिखाइएगा तो ऐसे, ऐसा हम लोग पढ़े। अब हम में से कोई एक क्या किए, इस मैग्नेट को हथौड़ा से फोड़ दिए, इतना छोटा मैग्नेट बना लिए हैं। इसी में का इतना छोटा टुकड़ा निकाल के ला रहे हैं, देखिए कितना छोटा है यह। इसी को यहां पर ले आए हैं, इतना छोटा मैग्नेट है यह। इतना छोटा में भी नॉर्थ भी होगा, साउथ भी होगा, ये हम लोग जानते हैं। ये नॉर्थ है और साउथ भी यही है, ऐसा आप कहेंगे। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे, देखिए। नॉर्थ से शुरू हुआ, लेकिन यह घूम करके कहां चला जाएगा, साउथ के पास। और साउथ वही है जहां नॉर्थ है। नॉर्थ और साउथ दोनों एक ही जगह है। फील्ड लाइंस निकला था लेकिन घूम करके वापस आ गया। ये जो फिगर बना हुआ है, इसी फिगर को क्लोज लूप कहा जाता है। एक ऐसा पाथ जो स्टार्ट होने के बाद इनिशियल पोजीशन पर ही एंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बना लेता है। ये चीजें यहां पर हम लोग सीखे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में देखिए क्या होगा। आप देख रहे थे कि यह प्लस है, यह भी प्लस ले सकते हैं। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो यहां आ ही नहीं सकता है, ये माइनस होता तब आता। ठीक है, माइनस से ले लीजिए, आ गया। लेकिन फिर इधर से नहीं लौट के ऐसे जाएगा। यह ए है और यह बी है। क्लोज लूप कब बनेगा, जब ए से चला और फिर ए पर आ गया। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ए से गया बी पर और फिर नीचे से भी ए से बी ए गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी नहीं बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना लेते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि इलेक्ट्रोस्टेट में प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म में नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन के टर्म में कहिएगा तो हम लोग कहेंगे कि यहां क्लोज लूप बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा। तो ये जो हेडिंग दिया है इसी में नीचे लिखिएगा, लिखिएगा since isolated magnetic poles cannot be found, since isolated magnetic poles cannot be found, due to which magnetic field lines form closed loop, LOOP loop, closed loop। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, the tangent at a point
The tangent at a point on magnetic field lines, the tangent at a point on magnetic field lines gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगले पॉइंट में लिखना है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप because isolated charge is found in nature, isolated charge is found in nature. इसको फिर से बना देते हैं, ये प्लस माइनस दो चार्ज का सिस्टम, ये जो लाइन बना है यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो क्लोज्ड लूप नहीं है। मैग्नेटिज्म में एक छोटा सा मैग्नेट अगर लिया जाएगा तो इसका नॉर्थ और साउथ एक ही जगह होता है। यहां पर अगर फील्ड लाइंस बनाइएगा तो ऐसे नॉर्थ से शुरू हुआ साउथ पर समाप्त हो गया। ये जो बना है दिस इज क्लोज लूप। और जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि फील्ड लाइन कोई भी रहे, अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यहां पर टेंजेंट अगर आप खींचते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर टेंजेंट खींचते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर टेंजेंट खींचिएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर नॉर्थ और साउथ का पोलैरिटी चेंज कर देते हैं इस तरह से, अब साउथ इधर कर दिए हैं नॉर्थ इधर, तब भी फील्ड लाइन हम लोग उसी रूल से खींचेंगे, नॉर्थ से शुरू होगा साउथ पर समाप्त होगा। यह भी क्लोज लूप बन गया है। आप टेंजेंट खींचिएगा वह फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहां पर टेंजेंट खींचे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट कैसे खींचते हैं यह भी देखिए, ये फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर ही टेंजेंट लेंगे। यहां पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। एक और बातें यहां पर सीखना है, ये जो क्लोज लूप है यह एंटी क्लॉकवाइज है, ये नीचे जो देख रहे हैं यह क्लॉकवाइज है। क्लोज लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। वहीं पर ये सब फिगर बना लीजिए। अब करंट का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे। क्या परेशानी है बताइए। तो कल से अभी तक जो आप पढ़े ये सब इस चैप्टर में आपके समस्या को कम करने के लिए काम किया गया है। लगभग 1.5 घंटा समय हमने खर्च किया है कि आपको आने वाले समय में परेशानी न हो, लेकिन दुख की बात यही है कि आज से पहले का सब गायब करते जा रहे हैं तेज गति से। गायब नहीं करिए, बचाने के लिए काम करिए, सिर्फ गायब करते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत आसान काम नहीं होता है जो आप समझते हैं कि पार्ट टाइम है, अच्छा शाम में 10 मिनट देख लेंगे हो जाएगा। ये पढ़ाई लिखाई के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई एक तपस्या होता है। आजकल आज के जमाना में यह वर्ड समझिए गायब हो गया।
तपस्या का मतलब वह तपस्या नहीं कि पहाड़ पर जा करके लोग करते थे पहले। तपस्या का मतलब कुर्सी टेबल पर बैठ करके तपस्या करना है। कई लोग बेड पर लेट करके पढ़ाई करते हैं, नया जमाना के ये सब खोज है। लेटे लेटे किताब वहीं रह जाता है, आंख बंद हो जाता है। जब भी बेड पर लेटिए किताब का अपमान नहीं कीजिए, किताब छुइए ही मत। पढ़ना है तो बैठ के पढ़ना चाहिए। क्लासरूम में भी देखते हैं, सबको आराम देखते हैं, खोजते रहते हैं कि कहां बेंच ऐसा है जहां पर बैठे तो ऐसे हो जाए, एकदम कोई लोड शरीर पर नहीं पड़े। सब लोग लगभग वैसे ही करते रहते हैं। शरीर को कष्ट नहीं दीजिएगा तो कैसे मजबूत शरीर बनेगा। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये बात तो एससी ओरस्टेड ने बताया है। या बताया था उन्होंने, एससी ओरस्टेड ने जो बताया वह मैग्नेटिक फील्ड था। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। दो पार्ट में यहां पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहले यह पढ़ेंगे कि करंट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। करंट के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के सिलेबस में दो नियम पढ़ना है। आपको फिर वापस लिए चलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में। वहां पर आप पढ़ते थे कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो नियम का हम लोग यूज करते हैं। पहला नियम पॉइंट चार्ज के केसेस में कूलम्ब्स लॉ का यूज होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में गॉस लॉ का यूज होता है। इस चैप्टर में भी वैसा ही है। अगर पतला कंडक्टर है, पतले वायर से करंट पास कराइएगा, तब बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग दो आदमी का नाम है। बायोट और सेवर्ट दोनों मित्र थे। जैसे आप लोग हैं, सिर्फ बदमाशी करने के लिए, पढ़ने के लिए मित्र नहीं बनते हैं। वो लोग ऐसे मित्र थे कि पढ़े भी साथ में, साइंटिस्ट भी साथ में बन गए थे। और उन्होंने एक नियम दिया था, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ, जिसके हेल्प से करंट के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाता है। अब हम लोग वह पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम बहुत फेमस है, उनको सब जानता है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का ही नेम है। इन्हीं के नेम पर करंट का यूनिट एम्पियर रखा गया। ये एम्पियर जब आए तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सुन लीजिए। बायोट सेवर्ट तो जैसे यह कंडक्टर है, इसमें करंट जाएगा तो फील्ड कितना बनेगा उसके बारे में बताए थे। ये एम्पियर, इस पूरे दीवार में करंट चलेगा तो कितना फील्ड बनेगा, इसका कंसेप्ट एम्पियर ने दिया था। जैसे वहां गॉस लॉ ने गॉस का नियम बताया था। गॉस ने बताया कि पूरे दीवार में चार्ज अगर रहेगा तो कितना फील्ड बनेगा, जिसको हम लोग गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। अब पॉइंट चार्ज कितना फील्ड बनाएगा, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट होता है। यहां भी इस चैप्टर में भी दो पार्ट में हम लोग को पढ़ाई करना है। एक सिंपल सिमेट्री, और दूसरा थोड़ा सा बड़ा सिमेट्री। बड़े बड़े पाइप में करंट पास कराएंगे तो कितना फील्ड बनेगा, पाइप के अंदर कितना बनेगा, बाहर कितना बनेगा। जैसे वहां भी आप पढ़ते थे गॉस लॉ में, फुटबॉल के अंदर कितना फील्ड होगा, फुटबॉल के सरफेस पर कितना होगा, फुटबॉल के सरफेस के बाहर कितना होगा। सभी बातें वैसा ही यहां भी है, वही सब हम लोग को पढ़ना है। तो बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, दोनों लॉ करंट के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताता है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ने के लिए 10वां क्लास में जो नियम आप पढ़े हैं वही यहां पढ़ाया जाएगा। तो ये जो हेडिंग दिए हैं, ये दो पार्ट में पढ़ाई होगा, एक डायरेक्शन के लिए और दूसरा मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड का जब डायरेक्शन निकालते हैं तो 10वां क्लास में कौन नियम पढ़ते थे? 10वां क्लास भी गायब हो गया। हाँ सही तो बोल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब सब मत बोलने लगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड। सब फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताता है, सब अलग अलग चीज को बताते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताया जाता है सभी नियम के द्वारा। तो यहां पर आ रहा है राइट हैंड थंब रूल, जो करंट के फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो वहीं पर ये सब हेडिंग दे दीजिए। अब इसका पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कल दिवाली है जैसा कि मालूम है। सुबह में दिवाली नहीं है, रात में है। छुट्टी देने में नहीं दिक्कत है, ये सब भूल रहे हैं, ये सब अच्छा बात नहीं है। कल जो है क्लास बंद है, लेकिन संडे के दिन क्लास है। और उस दिन 2 बजे वाले बैच का ही सिर्फ पढ़ाई होगा, 10 बजे वाला पढ़ाई नहीं होगा। 2 बजे वाले बैच का 2 ही बजे से पढ़ाई होगा।